हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 9th एग्जाम स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। आरसी स्कूल का पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन डाउट है सोम का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया। द क्लास 9th स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णा नगर हैव बीन अलॉटेड द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर वन planted one on the boundary at a distance of 1 meter from each other। मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस पर आपको सैपलिंग यहाँ पे प्लांट करना है। देर इज ए लॉन PQRS ऑन द ग्राउंड एज शोन इन बिलो फिगर। यहाँ पे आपके सामने ग्राउंड दिया गया है। चलिए अब आपको बताना है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है। अलग अलग पॉइंट आपके दिए गए हैं और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये एरिया 1 2 3 4 यहाँ पे सैपलिंग लगाए गए हैं और बीच में क्या है, ग्राउंड, एक लॉन बना हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी टेकिंग ए एज अ ओरिजिन। अगर ए ओरिजिन है तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट आप क्या लेंगे, 0,0। ठीक है ना, ए के कोऑर्डिनेट आप 0,0। चलिए थोड़ा मैंने और बड़ा कर दिया यदि आपको ना दिख रहा हो ये। तो ए के कोऑर्डिनेट मैंने 0,0 लिए हैं। तो सी की व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी टेकिंग ए एज अ ओरिजिन। तो अगर ए ओरिजिन है तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए बच्चों, आपका सी पॉइंट कहाँ पे बैठा है, ये बैठा हुआ है सी पॉइंट। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। एक्स एक्सिस में सी तक पहुंचने के लिए आपको 10 यूनिट चलना पड़ेगा। तो इसका जो एब्सिसा बनेगा वो कितना बनेगा, 10। एंड 1 2 3 4 5 6, तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 10,6। 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अगला, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। आर पॉइंट कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। देखिए आर वाला पॉइंट ये है। तो 5 है ऊपर, और ऊपर 1 2 3 4 5 6। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5,6। फाइंड द साइड ऑफ द लॉन। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ध्यान से, यहां तक की डिस्टेंस आपकी 5 यूनिट है। ओके, क्योंकि ये देखिए, ये जो है यहाँ पे 5 सैपलिंग रखे हैं, तो ये डिस्टेंस 5 यूनिट है। ऊपर की डिस्टेंस कितनी यूनिट है बच्चों, 3 यूनिट, क्योंकि ये 3 कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी यूनिट है, 3 यूनिट। मुझे बताइए, क्या आपको ये हाइपोटेनस नहीं दिख रहा है इस ट्रायंगल का। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका क्या है, ये हाइपोटेनस। तो जो लॉन की साइड होगी बच्चों, वो एक्चुअली क्या होगी, हाइपोटेनस के इक्वल होगी। मतलब आपको इसी हाइपोटेनस की लेंथ बतानी है। तो ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल ASP, इन राइट ट्रायंगल SAP, बिकॉज ए पर 90 डिग्री है, तो इन राइट ट्रायंगल SAP, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस SP का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। So SP square equals to 25 plus how much, 9. So SP square equals to 34. So SP equals to how much, under root of 34. So this will be your answer. Correct answer equals to under root 34। ठीक है ना, तो ये आपके पास में under root 34 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट डाउट क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 37 की, हम बात कर रहे हैं, केस स्टडी है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। रेशमा throws a ball to शल्मा। रेशमा ने शल्मा को बॉल थ्रो करी है। देखिए जिस तरफ मेरा कर्सर मूव हो रहा है उस तरीके से रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी है। ओके, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू शल्मा, शल्मा टू मनदीप एंड सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। मतलब पहले रेशमा ने सलमा को फेंकी, सलमा ने मनदीप को फेंकी, और मनदीप ने वापस किसको कर दी बॉल, रेशमा को कर दी है। द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। रेशमा से लेके सलमा और सलमा से लेकर के मनदीप के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर है। In the given below figure, Reshma's position is denoted by R, Mandeep position is denoted by S, and Salma's position denoted by S, and Mandeep position is denoted by M। 3 पोजीशन आपको यहाँ पे दी गई है, रेशमा, सलमा और मनदीप की। आपको बाकी चीजें ये जो पूछी गई हैं वो हमको बताना है। तो चलिए आइए
सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए ये हमने डायग्राम बनाने की कोशिश कर ली, शुरू कर दी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास 3 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो है रेशमा को आपने बिठा दिया, राइट? इस पोजीशन पे आपने रेशमा को बिठा दिया। देन इसके बाद इसी बाउंड्री पर यहाँ पे सलमा को आपने बिठा दिया है। एंड यहाँ पर इसके जस्ट सामने, क्योंकि ये भी जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 6 मीटर है, और इसके जस्ट सामने अपोजिट एंड पे यहाँ पे कौन बैठी हुई है? मनदीप। 3 फ्रेंड्स यहाँ पे बैठी हुई हैं, ठीक है ना? अब जो जो करना है हमें वो तो हम बताएंगे ही आपको। आपको बट देखना है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट बनाइए। देखिए रेशमा से लेके सलमा के बीच की डिस्टेंस जो है, जिसको हम आर एस कह सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि गिवन, जो हमारे पास में यहाँ लिख लेता हूं मैं ना, जगह बचानी पड़ेगी इसलिए। गिवन आर एस, रेशमा से लेके सलमा की दूरी 6 मीटर है, और सलमा से लेकर के मनदीप की दूरी ये भी कितने मीटर है? 6 मीटर, ठीक है? समझिए इस सवाल को। तो ये दो डिस्टेंसेस आपने दी गई हैं। अब मैं सलमा से लेके मनदीप की डिस्टेंस भी यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये सलमा और ये मनदीप की डिस्टेंस हो गई है। यहाँ पर समवेयर इसका क्या होगा? सेंटर होगा। यहाँ पर कहीं पर इसका क्या होगा? सेंटर होगा। ओके, तो दो डिस्टेंसेस हमारे पास दी गई हैं। इसका सेंटर मैं मान लेता हूँ ओ। इसका सेंटर मैं मान लेता हूँ ओ। क्या पार्क की रेडियस दी गई है? बिल्कुल दी गई है। पार्क की रेडियस हमको दी गई है 5। रेडियस ऑफ द पार्क, इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर। स्मॉल आर इक्वल्स टू 5 मीटर दी गई है, ठीक है? तो रेडियस भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि रेडियस की जरूरत हमें पड़ सकती है। तो रेडियस यदि मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए, एक रेडियस पॉसिबली ये बनेगी, सेंटर से जोड़ रही है। दूसरी रेडियस पॉसिबली ये बन जाएगी, और तीसरी रेडियस जो है एक ये हमारे पास बन जाएगा, राइट? ये 3 हमारे पास रेडियस आ चुकी हैं, और तीनों रेडियस आपस में इक्वल होंगी। ये वाला रेडियस वाला पार्ट, ये वाला रेडियस वाला पार्ट, और ये वाला रेडियस वाला पार्ट, ये आपस में 5 मीटर के इक्वल होंगे। तो ये ठीक है, ठीक है, हमको पता है। तो ओ आर, या हम लिख सकते हैं कि जो ओ आर है, इधर पे लिख लेता हूं मैं, ओ आर इक्वल टू ओ एस इक्वल टू ओ एम इक्वल टू हाउ मच? 5 मीटर। चलिए अब बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं। आपको कह रहा है कि बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। पहली चीज इसने बोली है कि ट्रायंगल ओ आर एस का एरिया चाहिए। पहला सवाल आपके पास में जो पूछा जा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट सवाल जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए ये आपके पास 5 है, ये भी आपके पास 5 है, और ये आपके पास जो साइड है ये कितनी है? 6 है। तो हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। और हेरोन्स ना लगाएं तो आपको कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला याद करिए, मैंने क्या बताया था आपको? 1/4, 1/4 इंटू मल्टीप्लाई बाई जो साइड यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही होती है उसे लिखा जाता है। याद आ गया? जो साइड यहाँ पर रिपीट नहीं होती, तो यहाँ पे कौन सी साइड रिपीट नहीं हो रही है? 6 वाली साइड रिपीट नहीं हो रही है ना? मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ जो साइड रिपीट होती है उसका स्क्वायर। तो जो साइड रिपीट हो रही है वो कौन सी साइड है? 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। याद आ गया आप लोगों को फॉर्मूला? यदि आपको फॉर्मूला भूल गया है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। देखिए आपने कॉपी में भी लिखा होगा, ये ए होता है, ये ए होता है, और ये क्या होता है? बी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/4, ठीक है ना? 1/4, फिर क्या आता है? मल्टीप्लाइड बाई बी, अंडर रूट 4a² माइनस का बी स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, मैंने यही किया है। देखिए बी की जगह यहाँ पे कौन है? 6 है। बी की जगह कौन है? 6। ए की जगह पे कौन है भाई साहब? यहाँ पे 5 है। ए की जगह पे कौन है? 5, क्योंकि 5 की दो साइड्स है ना। तो देखिए, तो 1/4, बी की जगह पे 6 आ गया,
और 4 × 5 का स्क्वायर, तो 4 × सेम वाली साइड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। तो मैंने बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 6 बच्चों, 4 और गुणे 25 कितना हो जाएगा 100, है ना। अंदर कितना आ जाएगा बेटा 100 और -36 कितना बन जाएगा बेटा 1/4, ये 6 बनेगा। 100 - 36 बेटा 64 होता है और 64 का रूट कितना होता है 8, और ये कट गया कितने बार 2 बार। तो आंसर कितना आ गया बेटा 12 मीटर स्क्वायर। तो पहला आंसर नोट कर लीजिए बेटा, इस ट्रायंगल ओआरएस का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा आपको यही मिल गया है। तो ट्रायंगल का एरिया 12 मीटर स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनना चाहिए, है ना, आपको यहाँ पर फॉर्मूला बनना चाहिए, ठीक है। 12 मीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये देखो, ये जो ट्रायंगल है ये भी, इसकी भी साइड 6 है और ये भी 5 है। तो बेटा ये 12 का है तो ये भी कितने का होगा 12 का ही होगा, है ना। ये 12 का है तो ये भी कितने का होगा 12 का ही होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। देख लो साइड 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 तीन दोनों की बराबर है, तो इसका एरिया 12 है तो इसका एरिया भी 12 होगा। फिलहाल हमने जो एरिया निकाला है वो ORS का एरिया निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है भाई हम लोग को, है ना। तो ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है, ये वाली डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी होगी। ये बच्चों ये बहुत आइडिया से ये वाली चीज आने वाली है, बहुत दिमाग लगा करके ये वाली चीज आप बहुत सरल तरीके से निकाल सकते हो। बट उसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो सबसे पहले आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया नोट कर लो, जिससे मैं इसको यहां से मिटा दूं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया सबने एरिया, नहीं नोट किया तो जल्दी नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद डन बोल दीजिए तो मैं इसको मिटा दूं। देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट जो आपको करना है, सेकेंड पार्ट हमें करना है डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यानी R and M के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। थोड़ा सा आप अपने आप को यहाँ पे जागरूक रखिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। बेटा रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस, बेटा ये इसे आप x मान लो। क्या मान लोगे बेटा x। अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर ये x होगा, आपको पता है कि ये कॉर्ड है, क्या है बेटा ये कॉर्ड, और कॉर्ड पर सेंटर से जाने वाली लाइन हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है बेटा 90। ये थ्योरम आपने पढ़ी है, तो ये भी 90 होगा। और अगर ये x है बेटा तो ये भी क्या होगा x, क्योंकि सेंटर से जाने वाली लाइन कॉर्ड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। चलिए अब देखिए जरा, अब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ आर एस का एरिया हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। ट्रायंगल ओ आर एस का एरिया, अगर मैं बेस को ओ एस मानूं, क्या मानूं बेटा बेस को ओएस, तो अगर ओएस को मैं यदि बेस मान लूं, तो आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बोलिए क्लियर है, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। और भैया ओआरएस का एरिया तो आपके पास ऑलरेडी पता है, बोलो कितना है 12। तो 12 इक्वल टू 1/2। अब बताइए इस ओआरएस के लिए मैं बेस क्या कंसीडर कर रहा हूँ 5, क्या कंसीडर कर रहा हूँ 5। और भैया इस 5 पर हाइट कौन है एक्स हाइट है, क्योंकि एक्स तो परपेंडिकुलर बन रहा है इस पे, तो यही हाइट हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, क्या नहीं दिख पाया आप लोगों को, है ना। भाई ये देखो इस तरीके का ट्रायंगल है, इस तरीके का ट्रायंगल है, ये 5 है और ये इस पे परपेंडिकुलर बन रहा है ऐसा समथिंग, तो ये x है, तो ये हो गया x। बोले क्लियर है। सो अपने पास 12 इंटू 2 हो गया 24 अपॉन में कितना 5, दिस इज इक्वल्स टू कितना x हो गया। तो ये आपके पास में x हो चुका है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों 2x, कितनी होगी 2x। तो 2 इंटू 24/5 मीन्स हाउ मच बच्चों 48/5। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 5 से 9 बार 45 जाएगा और 6 बार 9.6 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में है तो आंसर विल बी 9.6 मीटर। नोट कर लें। चलिए देखिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट बेटा इससे कोई मतलब नहीं है, एक अलग ही क्वेश्चन है। इफ BC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल एंड सर्किल ऑफ अ ओ सर्किल
ऑफ अ सेंटर O एंड OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। और OD जो है वो AB कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, OD जो है कॉर्ड AB पर परपेंडिकुलर है, तो आपको शो करना है कि CA इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OD। तो आपको शो करना है CA इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD। तो बच्चों हमको अलग से इसका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे पहले आपके पास में एक सर्कल है, तो ये देखिए जी, हमने एक सर्कल बना लिया है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन की बात मानते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि BC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, BC इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ सेंटर O। तो बेटा इसका हम कोई डायमीटर ले लेते हैं ना, यहाँ से मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, तो मेरा मन जो है डायमीटर लेने का कुछ इस तरीके का है। तो बच्चों मैंने ये डायमीटर ले लिया है और इसका नाम मैं क्या दे देना चाहता हूँ, इसका नाम मुझे देना है BC। BC इसका डायमीटर है, और डायमीटर बेटा हमेशा किससे होके जाता है, सेंटर से। तो ये सेंटर से होके जा रहा है, इसका सेंटर क्या है, O है। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं है, अभी तो हम केवल क्वेश्चन बना रहे हैं। BC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल सेंटर O एंड OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। लो, अब एक कॉर्ड AB आ गई है यहाँ पे, तो हमें एक नई कॉर्ड भी डिजाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कॉर्ड बोल रहा है। तो B से होके जाने वाली कॉर्ड सपोज बेटा A पर मिल रही है ना, ये लो हमने कुछ ऐसा ले लिया, ये है। तो ये वाली कॉर्ड का नाम है AB। तो इसका नाम मैंने पॉइंट का नाम क्या दे दिया बेटा, AB। तो इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है, सबसे पहली चीज दी है ये BC इज आ डायामीटर। पहली बात दी गई है, BC जो है वो क्या है, डायामीटर है। दूसरी बात क्या दी गई है बेटा, AB इज अ कॉर्ड। AB क्या है बेटा, कॉर्ड है। तीसरी बात क्या दी गई है, O इज द सेंटर। O इज द सेंटर। चलिए ये बात भी लिख दी हमने। अब क्या करना है, अब इसके बाद दिया है सेंटर एंड OD इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB। वाह भाई, मतलब अब आप हमसे परपेंडिकुलर बनवाना चाह रहे हो, तो चलो जरूर बनाएंगे हम। परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ये देखिए OD इज परपेंडिकुलर, तो ये बनाया जी हमने परपेंडिकुलर किस पर, AB पर। ठीक है ना। तो थोड़ा देखिए कहाँ पे 90 डिग्री एग्जैक्टली, हालांकि कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो बिल्कुल बीचों बीच में ही आएगा। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, बताओ इसका नाम क्या है, D वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, D वाला पॉइंट है। तो लिख देता हूं मैं, OD इज परपेंडिकुलर, या इतना बड़ा ना लिख करके मैं सीधे सीधे लिखूंगा कि OD इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड AB। अब बच्चों OD अगर परपेंडिकुलर है मींस ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्ट करता है। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या बताएगा ये बेटा, कि जितना BD है उतना ही AD है, जितना है BD उतना है AD। बोलो क्लियर ना। मतलब BD और AD दोनों लेंथ वाइज क्या है, इक्वल है। OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल, देन शो दैट। अब आती है प्रूव दैट की बारी। इतना सब कुछ सुनाने के बाद आप हमसे प्रूव दैट करवाना चाह रहे हो। क्या प्रूव दैट करवाना चाह रहे हो, प्रूव दैट, देन प्रूव दैट कहा गया है, देन शो दैट कहा गया है कि CA, ओ हो CA, कि जो CA है दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OD। ओके, जो CA है मतलब हमें अब CA भी बनवाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, हमको CA बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास में CA बन चुका है, ये हमारे पास में क्या बन चुका है, CA बन चुका है, इज द ट्वाइस ऑफ OD। CA इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OD। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। ये मैं कहूँगा बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ना। मिड पॉइंट थ्योरम तो लगेगी, मगर उसके लिए पहले हमको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। मिड पॉइंट थ्योरम लगती है जब ये पता चले कि दो साइड्स आपस में पैरेलल हों और मिड पॉइंट से जा रही हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखना शुरू कर रहे हैं, सिंस सिंस O इज द सेंटर, O is the center and BC is diameter। देखो आप लोग जान रहे हो, ये सब कुछ जान रहे हो, मगर लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना। ये लिख दिया मैंने, O is the center। बेटा O जो है वो सेंटर है और BC क्या है,
डायमीटर है। तो जब ओ सेंटर और बी सी डायमीटर बच्चों, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी, मतलब जितना ये वाला हिस्सा उतना ये वाला हिस्सा। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, मतलब क्या है, ओ इज द मिड पॉइंट। इसका लॉजिक क्या निकला? देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, है ना, दिस मीन्स, इसको लिख सकते हो दैट इज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बी सी। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बोलो क्लियर, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब बच्चों दूसरी बात देखो, बी डी इज इक्वल टू कितना, डी ए। बी डी इज इक्वल्स टू डी ए। हाँ, अगेन सिंस बी डी इक्वल्स टू डी ए, तो अगर बी डी इक्वल्स टू डी ए है, अगर बी डी इक्वल्स टू डी ए है, इसका मतलब ये ऑलरेडी गिवन भी है, इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बच्चों कर क्या रहे हो आप, दोनों मिड पॉइंट को जोड़ रहे हो कि नहीं जोड़ रहे हो? और जब आप दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ते हो तो कौन सी थ्योरम लगती है, मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगती है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो लिखेंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या रिजल्ट निकल के क्या आता है कि इनके जो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली साइड होती है ओ डी, ओडी जो होती है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। हाफ ऑफ ए सी, जो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली साइड होती है वो बेस साइड का क्या हुआ करती है, हाफ होती है। क्या होती है, हाफ। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा टू को यहां चले जाओ, ए सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओडी। क्या यही प्रूव करना था? हेंस प्रूव्ड। नोट करिए, AC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OD। ओके। और एज वेल एज मैं अपनी तरफ से एक चीज और बता दूं कि ये दोनों आपस में पैरेलल भी होती हैं। तो आप लिख सकते हैं ऑल्सो OD इज पैरेलल टू AC। हालांकि पूछा नहीं गया है, बट OD इज पैरेलल टू AC। क्लियर, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने देखिए, केस स्टडी का। आदित्य एंड हिज फ्रेंड वेंट टू अ फॉरेस्ट, दे सॉ अ बिग ट्री गॉट ब्रोकन ड्यू टू द हैवी रेन एंड विंड। ड्यू टू दिस रेन द बिग ब्रांचेस ए बी एंड ए सी आर लेंथ 5 मीटर फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। बहुत बढ़िया, मतलब बेटा ए बी और ए सी जो है विद लेंथ्स, प्लूरल है, मतलब दोनों की लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, ब्रांच AC मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द मेन ट्री AP। ओके, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट P इज 4 मीटर। मतलब बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर का है, बेस वाला। यू कैन ऑब्जर्व द ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट विद ACP। आप कह रहा आप देख सकते हो कि जो ABP है वो ACP के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है भाई, ओके। अब कह रहा है शो दैट ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ACP, दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAP। ओके, ये सारी चीजें आपको बोली गई हैं इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो आपको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाइए स्क्रीन पे। अब हम बनाते हैं सबसे पहले ट्रायंगल। जो हमें ट्रायंगल बनाना है यहाँ पे, तो ये हमने बेस लाइन ले ली है, एक एंड ये आएगा बच्चों और एक एंड ये आ गया, ठीक है। और ये हमारा मेन ट्री है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदित्य और उसके दोस्त जाते हैं और यहाँ पे ट्री ब्रोक हो गया है बारिश के कारण, और इसका जो पार्ट है, एक पार्ट है AB, ये A है, ये B है, और ये पार्ट क्या है, C। बच्चों दोनों पार्ट की लेंथ इक्वल दी गई है। दोनों पार्ट की लेंथ कितनी दी गई, इक्वल। ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। बच्चों अगर आप इन ट्रायंगल ABC यदि बात करूं, चलो आगे हालांकि प्रूफ तो करना है, बट यहीं पर यदि मैं इसकी बात कर लूं, इन ट्रायंगल ABC,
बच्चों बीच वाले पार्ट को मत देखो, आप एडी को मत देखो, सॉरी ये पी था। आप एपी को मत देखो, आप सीधे अगर एबीसी को देखो तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू कितना है, ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, दोनों कितने इक्वल दिए गए हैं, 5 मीटर। और आपको पता है कि अगर ट्रायंगल की साइड इक्वल होती है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। सो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, मतलब ये दोनों एंगल ऑटोमेटिकली क्या आ गए आपके, इक्वल आ चुके हैं। चलिए यहां पर कह रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री आपको दिया गया है, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट ट्रायंगल ए बी पी टू प्रूव एंगल सॉरी ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्गोरेंट विद ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी। चलिए तो इसका प्रूफ करते हैं। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है ना। बच्चों देखिए हमारे पास में दो साइड इक्वल हैं, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है ना। और दो एंगल हमारे पास में इक्वल हैं, ठीक है ना। और बताइए यहां पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लग जाएगी, आर एच एस के लिए। और देखिए साथ ही साथ यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री पेड़ जो खड़ा हुआ है इस तरीके से, तो इसमें राइट एंगल और हाइपोटेनस और एक कॉमन साइड, बिल्कुल सही। तो हम लिखेंगे देखिए यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में पहले वाले में एंगल समझिएगा बड़े अच्छे से। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं राइट एंगल, तो एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, ये हो गया राइट एंगल। देन इसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, ये कहां से आया, गिवन है, ये गिवन है। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब एक कॉमन साइड ले लो, ए पी इक्वल टू कितना बेटा, ए पी, दोनों में है, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो दोनों इक्वल हो चुके हैं। सो सो बाई आर एच एस कॉन्गुरेंसी क्राइटेरिया, सो बाई आर एच एस कॉन्गुरेंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी पी is congruent with triangle ACP, राइट। एंगल ABP और ACP क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक ना, ACP। अब तो कह रहा है कि बताइए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन ने कहा है कि आपको वैल्यू बतानी है ना। सेकंड क्वेश्चन में आपको वैल्यू बतानी है किसकी, एंगल ACP की। देखिए स्क्रीन पे ACP की वैल्यू बतानी है। ACP मतलब ये वाला एंगल, तो सो बाई CPCT बाई CPCT एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP, ठीक है ना बच्चों। एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP, एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP। बेटा ये एंगल हमको पता नहीं तो उसको हम क्या मान लें, x, इसको भी क्या मान लें, x। अब देखिए आपके पास इन ट्रायंगल इक्वल टू x मान लें। अब इन ट्रायंगल ACP कह लो, राइट ट्रायंगल ACP है, देखो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो 30 है एक एंगल 90 है, और एक पता नहीं है x इक्वल टू हाउ मच बच्चों, 180। तो 30 प्लस 90 कितना हो गया, 120। सो x इक्वल टू 180 माइनस 120, बोलिए x की वैल्यू कितने डिग्री, 60 डिग्री। ओके, सो आंसर हमारा आ गया है x इक्वल टू 60 डिग्री। देन अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री। ओके, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री, यहां पर ये पूछा गया है कि टोटल लेंथ ऑफ द ट्री क्या होगी। देख लें क्वेश्चन थर्ड वाला,
देखिए ये पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। चलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोचिए जरा क्या क्या दिया है और हम कैसे टोटल लेंथ ऑफ द ट्री निकाल सकते हैं, सोचिए। तो बच्चों टोटल लेंथ जो है इस हाइट की एपी है, जिसको हम क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको बेस पता नहीं है। अगर बेस पता होता कि बीसी पता होता तो हम शायद हेरोन्स लगा लेते या एरिया एंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल लगा लेते, बट ये 9th क्लास के अंडर में नहीं आता है। अब लास्ट आता है हमारा, लास्ट वाला पॉइंट है कि एंगल बीएपी क्या होगा। इन लोगों ने पूछा एंगल बीएपी, ये वाला एंगल जो है बीएपी क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए आप जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो बीएपी जो एंगल होगा पहले वाले ट्रायंगल में, देखिए ए एंगल किसके इक्वल आ रहा है, इधर वाले ए एंगल के, तो हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, एंगल सी ए पी, और सी ए पी आपके पास में है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, तो आपके पास बी ए पी भी कितना निकलेगा बोलिए 30 डिग्री, तो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 30 डिग्री, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हमारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 23, अ सिलेंडर अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल हाइट एंड इक्वल रेडियस ऑफ द बेस। तो हमारे पास में दो ज्योमेट्री है, यहाँ पे एक सिलेंडर है और एक कोन है, ठीक है ना। तो हम एक सिलेंडर ले लेते हैं और एक कोन ले लेते हैं। ये देखिए हमारे पास में ये एक सिलेंडर है और हमारे पास में एक कोन है, इसी के साथ में हमने एक कोन बना लिया है, ये कोन ले लिया हमने, ओके। क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों की हाइट भी इक्वल है और इनकी रेडियस ऑफ द बेस भी इक्वल है। तो सपोज इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट हमारे पास में कितनी है h2, बट क्वेश्चन ने कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की हाइट इक्वल है। मतलब बच्चों h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू, हमने एक कॉमन हाइट का नाम दे दिया h, क्योंकि दोनों की हाइट इक्वल है, राइट। इसकी रेडियस हमने मानी थी r1 अलग होगी, इसकी रेडियस हमने मानी थी r2 अलग होगी, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों की रेडियस भी सेम है, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r। तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है आपके पास में, ठीक है ना, एक सिलेंडर है एक कोन है, दोनों की हाइट इक्वल है और दोनों की रेडियस ऑफ द बेस भी क्या है इक्वल है। अब कह रहा है इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 8:5, कह रहा है कि इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो 8:5 है, शो दैट द रेडियस शो दैट द रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट, मतलब r अपॉन h आपको शो करना है कितना 3:4, ये लेकर के आना है। और गिवन क्या दिया है, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो, किसका, सिलेंडर का और कोन का। तो कह रहा है क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रेशियो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बेटा कितना दिया गया है दोनों का रेशियो 8:5, 8:5 दिया गया है, ये दिया गया है। और आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, ध्यान से देखिए r बाई एच फाइंड करना है कि h बाई आर, r बाई एच, क्योंकि पहले रेडियस है बाद में क्या है हाइट है, तो आपको बच्चों r बाई एच निकालना है ना, यहाँ पे भी बच्चे गलती कर देते हैं, तो r बाई एच आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया सबको आना चाहिए, क्या होता है 2πr(h), है ना। अब क्योंकि रेडियस r1 भी r है r2 भी r है, तो कोई अलग लेने से मतलब नहीं है, दोनों की r है, अच्छी बात है, 2πr(h) एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है πr(l) इक्वल टू 8/5, ठीक है ना। चलो पाई से पाई कैंसिल, रेडियस से रेडियस कैंसिल, और 2 से कितने बार कैंसिल, ये 4 बार। तो मतलब कुल मिला के आपके पास में h/l कितना आ गया 4/5, 4/5। अच्छा l क्या होती है बच्चों, स्लैंट हाइट होती है ना। तो एक काम करो, दोनों को इधर उधर कर दो, इसको आप लिख सकते हो 5h इक्वल टू 4l, बिल्कुल लिख सकते हो 5h इक्वल टू 4l। अब चलिए वैल्यू रखता हूं मैं, हाँ बताइए कोई डाउट है क्या, 5h इक्वल टू 4l, तो हमारे पास रिलेशन आ गया था 5h इक्वल टू 4l तक। l क्या होती है, स्लांट हाइट, किस में होती है स्लांट हाइट, बेटा कोन में होती है, तो ये जो होती है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, है ना।
तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है सब लोग जानते होंगे। 5h, मैं यहाँ स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ 4। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, याद है सबको? रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट भूल मत जाइएगा, बच्चे अंडर रूट भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या कर दो बेटा, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5h का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर पहले हो जाएगा 16, और रूट का स्क्वायर कैंसिल कर देता है, आपको पता होगा। तो ये क्या बचेगा, ओनली आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको ओपन करो बेटा, क्या ये 25h स्क्वायर आएगा? बिल्कुल आएगा। 16r² प्लस 16h², राइट। 16 इधर ले जाइए तो 25h² और माइनस कितना 16h² इक्वल टू 16r²। क्या ये 9h² बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और क्या ये 16r² बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आपको चाहिए क्या, r/h या h/r? आपको चाहिए r/h, मतलब r के नीचे h को लेके आना है। तो यहाँ r² को अकेला छोड़ो और h² को यदि इसके नीचे बुला लोगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या बचा था 9, और यहाँ पर क्या है 16। पलट करके लिखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो r² अपॉन h² इक्वल टू कितना हो गया, 9/16, राइट। क्या मैं इसको मर्ज करके होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बेशक लिख सकता हूँ। r अपॉन h का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/16। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो r अपॉन h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9/16। बेटा 9 का रूट 3 और इसका रूट 4। सो आंसर आ चुका है हमारे पास, r अपॉन h कितना आ चुका है, 3/4। इन रेशियो इट इज कॉल्ड 3:4। ओके, डन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे डाउट है तो पहले सिचुएशन पढ़ लो। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बस पढ़ाई लिखाई में थोड़े से दिक्कत करते हैं, बड़े बड़े होते हैं। फेरीज व्हील, फेरीज व्हील मतलब वही बड़े बड़ा वाला व्हील जो जाइंट व्हील होता है ना, मेले में आता है। अ बिग व्हील इन अ यूनाइटेड किंगडम इज एन अम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ द रोटेटिंग अपराइट व्हील विद मल्टीपल पैसेंजर कैरिंग कंपोनेंट। हाँ मतलब बेटा जो टोकरी लगी रहती है ढोने के लिए ले जाती है ऊपर। कॉमनली रेफर्ड एज द पैसेंजर कार, केबिन्स, टब्स, कैप्सूल, कुछ भी बना देगा, मतलब वो टोकरी लगी रहेगी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अटैच टू द रिम सच अ वे दैट द व्हील टर्न्स, दे आर केप्ट अपराइट यूजुअली बाय ग्रेविटी। हाँ इसके बाद उनको गोल गोल घूमते जाते हैं, अच्छी बात है। आफ्टर टेकिंग ए राइड इन फेरीज व्हील, आरती केम आउट फ्रॉम द क्राउड, वॉज ऑब्जर्विंग हर फ्रेंड्स who were enjoy द राइड। ये आरती नीचे उतरती है उससे, झूले से, और अपनी दोस्त को देखती है जो राइड एंजॉय कर रही। शी वॉज क्यूरियस अबाउट द डिफरेंट एंगल मेजर्ड द व्हील विल फॉर्म, और उसे बड़ी जिज्ञासा होती इस बात को जानने की कि वो कितना एंगल बना रही है। शी फॉर्म्स द फिगर एस पिलो। चलो भैया अब ये बन गया आपके पास में झूला, ये झूला बन गया है। अब इस झूले को देख करके वो यहाँ पर ये जो लड़की है देख रही है, ये एंगल आपके पास में कितने डिग्री है, 30 डिग्री। अब इसको देख करके आपसे वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पूछ रही है। ये देखिए ये आपके पास में एक झूला है एंड प्रैक्टिकली ये एंगल इसने बना दिया है। ओके, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए तो पता करते हैं कि हमारे पास में कितने कितने एंगल बनने जा रहे हैं। सबसे पहला एंगल बन रहा है एंगल ROQ, मतलब आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है जी, आपसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा बच्चों। देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर ये चीज जो है टेंजेंट है, और ये वाली जो चीज चीज है ना, ये भी क्या बच्चों, टेंजेंट है। आपको पता है कि टेंजेंट का रेडियस के साथ एंगल कितने डिग्री होता है, 90। तो ये एंगल भी कितने डिग्री होगा, 90 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बच्चों दो एंगल आपके पास दिख रहे हैं, ये एंगल भी 90 होगा क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट के एकदम परपेंडिकुलर होती। तो यहां से लेके यहां तक का एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 90 180 हो गया। अब आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल QOR, और इसका नाम P है भाई साहब। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल QORP। बच्चे यहां ध्यान दें, क्वाड्रिलेटरल QORP, हमसे एंगल बोला है ROQ, मतलब यही बीच वाला एंगल। एंगल O प्लस 90 प्लस 30 और प्लस 90, टोटल ऐड करके बोलो कितने डिग्री, 360। समझ गए ना, क्योंकि एंगल चारों क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है, 360। तो भैया 360 हो गया। 90 90 180, और 180 प्लस 30 कितना हो गया,
210, तो एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 210। बोलो आंसर कितना आएगा? 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। तो पहला आंसर बेटा कितना बन जाएगा? 150 डिग्री। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल आर क्यू पी आपको फाइंड करना है। एंगल आर क्यू पी, ध्यान से देखो बेटा, एंगल आर क्यू पी कहाँ बेटा है? ये आर है, ये क्यू है, और ये वाला पार्ट क्या है बेटा? पी है, ठीक ना। ये वाला पार्ट आपके पास में आर है, ये वाला पार्ट क्यू है, ये वाला पार्ट आपके पास में पी है। देखो इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, पहले तो मैं इसको मिटा दूं यहाँ पे जो हमने बनाया था। अब आप अच्छे से देखो कि आर क्यू पी कहाँ पे दिख रहा है। ये आर है, ये वाला पार्ट आपके पास में क्यू है, और ये इधर, मतलब आपको ये वाला एंगल चाहिए है। तो बेटा ये वाले एंगल चाहने के लिए सबसे पहले आपको अंदर वाला एंगल चाहना पड़ेगा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक कितना है? 90 है। कितना है? 90। और अंदर वाला पार्ट आपको पता होना जरूरी है। चलिए कैसे पता करते हैं, देखिए इसको पहले मैं रफ कर देता हूं, देन इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी। आप देखिए बच्चों, अभी अभी आपने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, ये कितना था? 150। कितना था? 150। देखा ना अभी आप लोगों ने, ये वाला एंगल आपने कितना ले लिया? 150। चलो और जूम कर दिया जाए भाई, ये लीजिए। तो ये वाला एंगल आपने जो अभी अभी निकाला, ये 150 है। अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या है? रेडियस है। ये चीज भी क्या है बेटा? रेडियस है। रेडियस ऑफ द सेम सर्किल इक्वल होती है, और इक्वल इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल क्या होगा? ये होगा। तो आप इसको x मान लो, तो ये भी x होगा बच्चों, तो ये भी कितना होगा? x। और ये वाला एंगल आपको पता है कितनी डिग्री? 150। तो बताइए x प्लस x प्लस 150 इक्वल टू कितने डिग्री बच्चों? 180। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 150, बोलो कितना बच गया? 30। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 15 डिग्री। मतलब ये जो एंगल छोटा सा है, ये कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का। तो बताइए ये वाला एंगल कितने का होगा? 75। क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है। एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसमें दो पार्ट बैठे हुए हैं, एक x बैठा हुआ है और एक एंगल आर क्यू पी बैठा हुआ है, जो आपको चाहिए। एंगल आर क्यू पी इक्वल टू कितने डिग्री? 90। तो एंगल आर क्यू पी निकाल लेते हैं। एंगल आर क्यू पी इक्वल टू 90 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? 15। बोलो आंसर कितनी डिग्री? 75। चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, बड़े अच्छे से नोट करिए, जरूर आएगा ये सवाल। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है एंगल आर एस क्यू। ये आर एस क्यू एंगल कहां पे बन रहा है? ध्यान से देखिए, एंगल आर एस क्यू कहां पे बन रहा है? ये बेटा बन रहा है एंगल आर एस क्यू। एंगल आर एस क्यू यहाँ पे बन रहा है। अब आपको पता है बच्चों कि सेंटर पर बनने वाला एंगल जो होता है, सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल हुआ करता है। तो ये अगर 150 है तो इसका हाफ बनेगा। बताइए आंसर कितनी डिग्री? 75। नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो कल बाकी आगे के क्वेश्चंस हम कल करते हैं। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।